देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं सेक्शन बी के, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वर्णनात्मक। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट का ए पार्ट, डू ऑल द पार्ट्स, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 10530 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर एक नंबर है 2, 5 और 20, 2520 और 10530। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 0, 2 6 जा 2 3 जा 0, 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 0 और 3 5 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 3 5 जा, 5 7 जा और 7 1 जा 7। बच्चों यहाँ पर ये 2 से होगा तो 2 5 जा 2 2 जा 2 6 जा और 2 5 जा। अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 से 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 से फिर कट होगा 3 6 जा 3 5 जा, 5 1 जा 5 3 जा, 13 से कट होगा 1 टाइम। बच्चों आप देख सकते हैं, अब इसको लिखेंगे किस तरह से, 2520 इज इक्वल 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसी तरह से 10530 2 इंटू 3 is to power 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 13। बच्चों यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम, देखिए एचसीएफ में जो दोनों में दिख रहा है वो लिख लेते हैं। तो 2 है, 3 है और 5 है। यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 2 3 5 लिख लेंगे पहले। 2 एचसीएफ में छोटी पावर लगाते हैं, तो दोनों में 2 की छोटी पावर है 1, लगाएं या ना लगाएं। 3 की छोटी पावर है 2, 5 की छोटी पावर है 1। बच्चों ये आ जाएगा 90, और यहाँ एलसीएम में हाईएस्ट पावर लगाते हैं। 2 की बड़ी पावर है 3, 3 की बड़ी पावर है 4 और 5। इसमें बचा हुआ भी लिख देते हैं 7 और 13। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 294840, तो ये एचसीएफ आ गया और ये आपका एलसीएम यहाँ पर मिल गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो यहाँ लेट कर लेंगे
let 2√3 is a रेशनल नंबर। देखिए ये इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। अब अगर रेशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2√3 इज इक्वल P अपॉन Q। पी क्यू के बारे में आपको बताना होगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, साथ में डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पर √3 इज इक्वल हो जाएगा P अपॉन 2Q। देखिए इंटीजर है P Q, पूरे पूरे हैं नंबर, को प्राइम कुछ भी कॉमन नहीं है, और Q 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। ये यहाँ पे मतलब है। 2 को हमने नीचे भेज दिया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, बच्चों क्या मिलने वाला है? इधर √3 का स्क्वायर P अपॉन 2Q का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3, रूट हट जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 4 Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल P स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4, इक्वेशन नंबर 1। सिंस P is divisible by 3, P square divisible by 3, therefore P is also divisible by 3। अगर P स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो P भी डिविजिबल होगा 3 से। नाउ लेट P, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगा यहाँ पर, तो P इज इक्वल सपोज कर लिया आपने 3R। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो Q स्क्वायर इज इक्वल P की जगह आप लिखेंगे 3R का होल स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4। यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल 9R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू Q स्क्वायर, और ये 9 अपॉन में आएगा यहाँ पर, या R स्क्वायर इज इक्वल आपको मिलेगा 4 Q स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आप स्टेटमेंट, सिंस Q स्क्वायर इज divisible by 3, then Q is also divisible by 3। शुरुआत में हम लोग मान के चल रहे थे कि ये को प्राइम है PQ, लेकिन हमने इक्वेशन 1 और 2 में दिखा दिया कि P भी मल्टीपल है 3 का और Q भी मल्टीपल है 3 का। Therefore from 1 and 2 it is clear that both P and Q
have a common factor that is 3. Therefore, it contradicts our hypothesis that 2 root 3 is a rational नंबर जो सपोज करके चल रहे थे हम लोग, वो विरोधाभास यहाँ पे हो गया. Therefore 2 root 3 is an irrational number, और यही प्रूव करना था. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. C part, if a line intersects the side AB and EC at D and E respectively in a triangle ABC and it is parallel to the side BC, then prove that AD upon AB is equal AE upon EC. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए, आपसे कहा गया है एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही इन दोनों को डी ई, और ये गिवन है कि ये इसके पैरेलल है. तो यहां पर गिवन में लिखेंगे आप ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई पैरेलल है BC के. ये आपको गिवन है. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, तो आपको प्रूव करना है AD अपॉन AB इज इक्वल AE अपॉन EC, AC. तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. यहां पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों. यहां पर आप लिखेंगे सिंस DE पैरेलल BC इन ट्रायंगल ABC, ये गिवन है. देन बाय Thales theorem we have, हम लोगों को क्या पता है? AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC. अब हमें पूरी साइड चाहिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें. On adding 1 both side we get. लेकिन उसके पहले इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लें. इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? DB ऊपर हो जाएगा और AD नीचे, EC ऊपर और AE नीचे. क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर ये इसमें ऐड हो जाएगा तो AD गायब हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे. जबकि हमें AD को बचा के रखना है, जो कि प्रूव करना है उसमें. यहाँ देख सकते हैं आप, AD और AE को बचा के रखना है. बच्चों यहाँ पर ऐड कर दिया आपने, तो क्या मिलेगा आपको? DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल EC अपॉन AE प्लस 1. एलसीएम ले ले. AD एलसीएम लिया, DB प्लस AD यहाँ हो जाएगा. AE एलसीएम लिया, EC प्लस AE यहाँ हो जाएगा.
बच्चों ध्यान दें, BD और AD, BD और AD मिलके हो जाएगा AB और उधर AC। तो यहां पर आप लिखेंगे AB अपॉन AD इज इक्वल AC अपॉन AE। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल कर लें आप, देयरफॉर AD अपॉन AB इज इक्वल AE अपॉन AC। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Find coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B in a ratio 2:3। तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कहा गया है एक लाइन सेगमेंट है AB और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, A का -1,7 है और B का 4-3। यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज कर लेते P है जिसको 2:3 में बांट रहा है। आपको P के पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पर जो P है इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे P के x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x1 y1 x2 y2 और ये m और n है। तो m यानी 2, x2 4 है प्लस n यानी 3 और x1 -1 है अपॉन m प्लस 1 यानी 2 प्लस 3। बच्चों ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 -3 अपॉन 5, 8 -3 5 अपॉन 5 यानी यहाँ मिल जाएगा आपको 1। तो P का x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया यहाँ पर 1। और इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए। तो P का y कोऑर्डिनेट y2 n y1 m प्लस n, m2 है और y2 -3 n 3 है और y1 7, 2 प्लस 3, 3 2 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5 और 15 अपॉन 5। तो यहाँ पर आपको 3 मिल गया P का y कोऑर्डिनेट। इस तरह से बच्चों P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके 1,3 और यही आंसर होगा। E पार्ट कॉसेक थीटा 2 दिया गया है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ये कब होता है? जब थीटा एंगल कितना हो 30 डिग्री। तो बच्चों कॉसेक हटा देंगे यहाँ से और थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब आपने फाइंड क्या करना है, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहां लिखेंगे आप कॉट 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। बच्चों यहाँ कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आप रख देंगे। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस साइन 30, ये 1/2 होता है और 1 प्लस कॉस 30 तो 1 प्लस
cos 30 होता है √3/2। बच्चों यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे। यहाँ हमने √3 को ऐसे ही लिखा प्लस 1/2 और यहाँ आ जाएगा 2 + √3/2। जब एलसीएम लेंगे आप, यहाँ 2 × 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 एलसीएम, यहाँ 2 एलसीएम कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 1/2 + √3 और इसका आप रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, प्लस साइन के अपोजिट साइन से करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा √3 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3। यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a + b a - b, ये होता है a² - b²। बच्चों √3 प्लस 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर रूट हटा देगा तो 3 आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई। तो √3 प्लस 2 - √3 कैंसिल हो गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। फाइनल आंसर आ गया आपका 2। F part, prove that 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are vertices of isosceles triangle। ये आपको प्रूव करना है। बच्चों यहाँ पर सपोज कर लेते हैं वर्टिसेस A 5, -2 है और B 6, 4 है और C आपका 7 - 2। बच्चों ध्यान दें, तीनों साइड पता कर लेते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वर्टिसेस दी हुई हैं A, B और C। तो यहाँ पर सबसे पहले AB की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। AB x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, तो किसी को भी किसी से माइनस कर सकते हैं। x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, तो माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 × 6 का स्क्वायर 36। बच्चों ये आ गया 37 यूनिट्स, एक लेंथ आ गई। और इसी तरह से BC फाइंड आउट करेंगे तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा फिर से 1 और 6 का स्क्वायर 36, माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, √37 यूनिट्स। तीसरी साइड भी पता कर लेते हैं CA। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2, तो प्लस हो जाएगा। और इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर 4, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, 2 - 2, तो यहाँ से √4 यानी 2 यूनिट्स मिल जाएगा। सिंस AB इज इक्वल BC है और नॉट इक्वल CA है, दो साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर वर्टिसेस जो गिवन है ये प्रूव करती हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, hence proved, hence proved। यही आपको प्रूव करना है।